बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार, दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशत गर्दों की फायरिंग, 23 अफराद जाँ बहक, मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। फायरिंग का वाक़या डेरा गाजी खान रोड किंगरी से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। लोगों को ट्रकों और बसों से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। पुलिस कलात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। बुलान में रेलवे पुल धमाके से ट्रेन सर्विस मुअत्तल, धमाके में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेलवे पुल पर धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला मुअत्तल। शुमाली वजीरिस्तान के रजमक बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया बलोचिस्तान में एक ही रात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दों को मुअस्सर जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मूसा खेल में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। PTI के जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर, इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी गवाह पर 10वीं मरतबा भी जरा न हो सकी। अदालत ने गवाह पर जरा के लिए वकला सफाई को मजीद एक मौका दे दिया। वकला सफाई की समात 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का 10वीं मरतबा नैब गवाह पर जरा न करने पर बरहमी का इजहार। दौरान समात बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि मेरी बैरक में चूहे हैं, नमाज पढ़ती हूँ, चूहे छत से गिरते हैं। पागल हैं कि सियासत में आए, यहाँ सियासत नहीं एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं। इस वक्त बानी PTI निशाना है, हम दरमियान में खड़े हैं। बानी PTI की हिफाजत करेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फेक न्यूज से बरतानिया में फसादात का केस, फरहान आसिफ मुकदमे से डिस्चार्ज। FIA ने मुलजिम फरहान को तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मंजूर कर ली। न्यूज पहले से शेयर हुई थी, फरहान ने इसको आगे शेयर किया। हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तफ्तीशी अफसर फरहान आसिफ को डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। आवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह में जो काम हुए वो 75 साल में नहीं हुए। IPPs के मामले पर बातचीत जारी है। प्रीपेड मीटर्स पर भी काम हो रहा है। वज़ीर तवानाई की मीडिया टॉक। स्लैब सिस्टम के सवाल पर अवैस लगारी सहाफ़ियों से उलझ पड़े। आप मेरी जगह आ जाएं, वज़ीर तवानाई का सहाफ़ी से मुकालमा। बिजली सार्फिन पर 46 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में 1 रुपए 90 पैसे महंगी होगी। शहदाए करबला का चेहलम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चेहलम के जुलूस। कराची, लाहौर और कोयटा में बरामद होने वाले मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग।
मानसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। छाछड़ो और मिठी समेत जिला थरपारकर और बदीन में मूसलाधार बारिश। सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। वुज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, कभी फायरवॉल है कभी फायरवॉल नहीं है। वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है। पूरी कौम कंफ्यूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो अदालत को रिपोर्ट दे। अदालत जानना चाहती है ये हो क्या रहा है। एक रात के लिए सिस्टम में मसला हो जाता है, 12-14 रोज हो चुके। चीफ जस्टिस का पीटीए हुकाम से मुकालमा। केबल या केबल्स कट की गई तो इसका जिम्मेदार पीटीए है या कौन है? हुकूमत इसको इतना नॉर्मल ले रही है कि हमें कुछ मालूम नहीं। 10 दिन से बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है। इंटरनेट से मुतालिका हर कोई शिकायत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइंदा समाअत पर तलब। मुझे 5 सालों तक इस कोर्ट में, इस पाकिस्तान की इस रियासत के इस निज़ाम में सियासी तौर पर बनाए हुए तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2019 में मुझ पर ये केस बना। आज 5 सालों के बाद अदालत आराम से कह रही है कि जी नहीं, आप पर इल्ज़ाम जो लगा था वो गलत था। तो मेरे ये 5 साल कौन वापस ला कर देगा? PMLN की हुकूमत है वो बहुत आसानी से हमें इग्नोर कर रही है। हमारे भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो। इस मुल्क का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। क्लिफ्टन में सरकारी राज़ी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। मुस्तफा कमाल और दीगर बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। अदालत ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा, मुझे 5 साल बाद नैब कोर्ट ने बरी कर दिया। मेरे 5 साल कौन लौटाएगा? क्या मुझ पर झूठा केस बनाने वालों को कोई सजा मिलेगी? वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों में कमी के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनाने का यकीन दिलाया है। नून लीग की हुकूमत हमें नजरअंदाज कर रही है। अगर नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो सकता है। कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। 9 मई के बाद 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 5,000 KP और 5,000 लोग पंजाब से गिरफ्तार किए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाला हुआ है। वो सियासतदान नहीं, लीडर है। सियासतदान होता तो जलसा मनसूख ना करता। मोनी इस्लाही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालती अहकामात पर मोनी इस्लाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। तर्जुमान FIA के मुताबिक मोनी इस्लाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। मोनी इस्लाही के साथ 6 और मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए।